हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फटाफट इंग्लिश के इस क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिक्स्ड यूजेस ऑफ डेफिनिट आर्टिकल द। यानी इसमें ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे बच्चों को समस्या है, इसलिए हम द के फिक्स यूजेस की बात करेंगे। पर हम पहले डिस्कस कर लेते हैं हम किसी भी नाउन को स्पेसिफिक कैसे बनाते हैं। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि एक नाउन आए और उसके बाद एक प्रीपोजिशनल फ्रेज़ आए। अगर आप नहीं जानते प्रीपोजिशनल फ्रेज़ क्या है तो आप पुराना वीडियो देख लीजिए, जो इसके पहले मैंने बनाया था, और इस चीज़ को समझ लीजिए। जैसे मैंने कहा स्टूडेंट्स विथ बैनर्स आर प्रोटेस्टिंग अबाउट समथिंग, यानी यहाँ पर विथ बैनर्स क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है। एक प्रीपोजिशन और एक नाउन इंग्लिश में प्रीपोजिशनल फ्रेज़ कहलाता है, और इस प्रीपोजिशनल फ्रेज़ में नाउन के पहले आप आर्टिकल द का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा द स्टूडेंट्स विथ बैनर आर प्रोटेस्टिंग अबाउट समथिंग। इस तरह से ये नाउन को स्पेसिफिक बनाने का पहला तरीका हुआ। अब नाउन को स्पेसिफिक बनाने का दूसरा तरीका देखते हैं। यदि एक सेंटेंस में एक नाउन आए और एक क्लाज आए और यह क्लाज इस नाउन को रेफ़र कर रहा हो तो भी इसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे गर्ल हु वर्क्स हियर इज़ वेरी ऑनेस्ट, यानी यहाँ पर ये क्लॉज है, एक हु यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और वर्क्स यहाँ पर एक वर्ब है और गर्ल एक नाउन है, तो इसके पहले हमें आर्टिकल द का यूज करना होगा। इस तरह से हमने बताया कि इस नाउन को हम स्पेसिफिक कैसे बनाते हैं। इस तरह से अब दोस्तों हम देखते हैं, अब द के आर्टिकल द के फिक्स यूजेस की हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं आर्टिकल द के फिक्स यूजेस को ट्रिक के माध्यम से समझाना चाहूँगा। दोस्तों अगर आपने ये ट्रिक पढ़ ली तो आपको आर्टिकल द के और ट्रिक पढ़ने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल द का पहला प्रयोग लिखिएगा बिफोर सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना होता है। जैसे मैं लिख दूं कि राम इज़ द स्मार्टेस्ट बॉय इन दिस क्लास। द का पहला यूज़ है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप आर्टिकल द का यूज करते हैं। यहाँ पर स्मार्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, स्मार्ट, स्मार्टर और स्मार्टेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री क्या काम करती है दोस्तों? सुपरलेटिव डिग्री हमेशा हाईएस्ट क्वालिटी को डिनोट करने का काम करती है। हाईएस्ट क्वालिटी को डिनोट करने का काम सुपरलेटिव डिग्री का होता है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज। अब आर्टिकल द का दूसरा यूज देखते हैं दोस्तों, बिफोर ऑर्डिनल्स, यानी ऑर्डिनल्स के पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना होता है। दोस्तों इंग्लिश में नंबर दो प्रकार के होते हैं, ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स। ऑर्डिनल्स नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होते हैं, और यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, नेक्स्ट और लास्ट भी ऑर्डिनल की कैटेगरी में आते हैं। कार्डिनल नंबर होते हैं दोस्तों 1, 2, 3 एक्सेट्रा, ये सभी कार्डिनल नंबर होते हैं। ऑर्डिनल और कार्डिनल, हमेशा आपको ऑर्डिनल के पहले भी आर्टिकल द का यूज करना है। जैसे मैं बोल दूं आई शा द फर्स्ट वीडियो ऑफ हिमांशु सर लास्ट नाइट, ठीक है, मैंने लास्ट नाइट में हिमांशु सर का पहला वीडियो देखा। यानी यहाँ पर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट यहाँ पर ऑर्डिनल है, और ऑर्डिनल के पहले आर्टिकल द। अब दोस्तों मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जिस ट्रिक के माध्यम से आप आर्टिकल द के कम से कम इस वीडियो में 30 प्रयोग सीखेंगे। वीडियो को मिस नहीं करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं उम्मीद के साथ कहता हूँ यह आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों देखते हैं पहली ट्रिक। पहली ट्रिक है दोस्तों पानी, ज़मीन और पहाड़। पानी, ज़मीन और पहाड़। दोस्तों अगर आपने ये 3 कीवर्ड याद रखे तो निश्चित तौर पर आपको आर्टिकल द के इससे कई प्रयोग निकल जाएंगे। अब दोस्तों हम पहला कीवर्ड उठाते हैं पानी। चलिए दोस्तों ट्रिक को देखते जाएंगे, बेहतरीन ट्रिक है पानी। दोस्तों सबसे पहले हम पानी की बात करेंगे तो इसकी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करेंगे। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी जहाँ से हमें पानी मिलता है उसके ऐसे सोर्स की बात करेंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो देखिए जहाँ से हमें पानी मिलता है उसकी सबसे लार्जेस्ट यूनिट क्या है, ओशियन, यानी महासागर। नेम ऑफ ओशियन, नेम ऑफ ओशियन दोस्तों यानी महासागर। किसी भी महासागर के पहले दोस्तों आपको आर्टिकल द का यूज करना है। जैसे मैं लिख दूं द इंडियन ओशियन,
द इंडियन ओशियन, इसी प्रकार मैं लिख दूं द पैसिफिक ओशियन। किसी भी महासागर के पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना है। इस प्रकार से पानी की दूसरी समुद्र से छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों, नेम ऑफ सी, यानी महासागर से छोटी इकाई क्या होती है, सी, समुद्र। किसी भी समुद्र के नाम के पहले भी आपको आर्टिकल द का यूज करना है, जैसे द ब्लैक सी, काला सागर, द ब्लैक सी। इसी प्रकार से द अरेबियन सी, द अरेबियन सी। किसी भी समुद्र के नाम के पहले भी आप आर्टिकल द का यूज करें। आर्टिकल द के दो प्रयोग डिस्कस किए। अब इसी सी की दो कैटेगरी होती है दोस्तों, एक होता है गल्फ और एक होता है वे, यानी खाड़ी। तो आप गल्फ और बे के साथ भी आर्टिकल द का यूज करें। जैसे मैंने बोल दिया द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द गल्फ ऑफ मैक्सिको। इसी प्रकार से मैंने बोल दिया द वे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। इस तरह से आर्टिकल द में पहली ट्रिक की हम बात कर रहे हैं, नेम ऑफ ओशियन, महासागर के पहले, किसी भी समुद्र के पहले, किसी भी गल्फ और किसी भी वे के पहले आप आर्टिकल द का यूज करें। दोस्तों आपको किसी प्रकार से रटने की जरूरत नहीं है। अब उम्मीद करता हूँ आप एक नोट्स में लिख लिए होंगे। किसी प्रकार के रटने की जरूरत नहीं है। मैं आगे डिस्कस करता हूँ, ट्रिक के माध्यम से आपको सारे प्रयोग आर्टिकल द की यूज याद हो जाने वाले हैं। तो दोस्तों अब देखिएगा तीसरा, चौथी यूनिट क्या होती है, नेम ऑफ रिवर्स। किसी भी नदियों के नाम के पहले भी आपको दोस्तों आर्टिकल द का यूज करना है। जैसे मैं बोल दूं द गंगा, द गंगा। इसी प्रकार मैं बोल दूं द यमुना। किसी भी रिवर के नाम के पहले दोस्तों आपको आर्टिकल द का यूज करना है। इस प्रकार से अगला प्रयोग हम डिस्कस करते हैं। अब इस रिवर से छोटी इकाई पानी की क्या होती है, सबसे छोटी इकाई, नेम ऑफ कैनल, नेम ऑफ कैनल। यानी किसी भी नहरों के नाम के पहले, फेमस नहरों के नाम के पहले आप आर्टिकल द का यूज करें। जैसे मैं बोल दूं द शारदा कैनल, फेमस नहर है दोस्तों द शारदा कैनल। इसी प्रकार मैं बोल दूं द स्विच कैनल, द स्विच कैनल। इस प्रकार से दोस्तों हमने पानी की बात की और पानी के एक शब्द से मैंने आपको 5 यूजेस बताए। अब दोस्तों हम अगले कीवर्ड की बात करते हैं, ज़मीन की। पहला कीवर्ड हमने कंप्लीट किया ट्रिक के द्वारा। अब हम दूसरे कीवर्ड की तरफ चलते हैं। दूसरा कीवर्ड है दोस्तों यहाँ पर ज़मीन। ज़मीन की बात करते हैं और इस शब्द के माध्यम से मैं आपको कई प्रयोग आर्टिकल द के बताता हूँ। ज़मीन, ज़मीन में हम ऐसे ज़मीन की बात करेंगे जो कि एक ज़मीन जो कि पानी से घिरी हुई, एक ज़मीन जो कि जहाँ पर डेजर्ट, जहाँ पर पानी की बहुत कमी हो। तो जो ज़मीन पानी से घिरी होती है उस ज़मीन को हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ग्रुप ऑफ आइलैंड के पहले भी आप आर्टिकल द का यूज करें दोस्तों, और किसी भी सिंगल आइलैंड के पहले आपको आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। सिंगल आइलैंड के पहले आपको आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। ग्रुप ऑफ आइलैंड में जैसे मैंने बोल दिया कि द अंडमान आइलैंड, अंडमान। इसी प्रकार से मैं बोल दूं द निकोबार आइलैंड। ये दोनों दोस्तों आइलैंड के ग्रुप है। इसी प्रकार से मैं बोल दूं द वेस्ट इंडीज़। दोस्तों आपको लगता होगा वेस्ट इंडीज़ एक कंट्री है, लेकिन आप अपनी नॉलेज के लिए जान के रखिए कि वेस्ट इंडीज़ कोई कंट्री नहीं है। वेस्ट इंडीज़ एक आइलैंड का नाम है और आइलैंड के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा द जावा, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि जावा सिंगल आइलैंड है और सिंगल आइलैंड के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ पर जावा के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब हम दोस्तों ज़मीन के दूसरे यूजेस की बात करते हैं। एक हमने ऐसे ज़मीन की बात की जहाँ पर जो ज़मीन पूरी तरह से पानी से घिरी है। अब हम एक ऐसी ज़मीन की बात करेंगे दोस्तों जो कि जहाँ पर पानी की बहुत कमी, उसी ज़मीन को हम बोलते हैं डेजर्ट, मरुस्थल। किसी भी मरुस्थल के नाम के पहले भी आप आर्टिकल द का यूज करें। जैसे मैंने कहा द थार, द सहारा। किसी भी मरुस्थल के नाम के पहले आप आर्टिकल द का यूज करें। किसी भी मरुस्थल के पहले आप आर्टिकल द का यूज करें दोस्तों। जैसे मैंने कह दिया द थार, द सहारा। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों
हमने अभी ज़मीन के और यूजेस, ज़मीन से मैं और यूजेस आपको आर्टिकल दा के निकाल कर दिखाता हूँ। दोस्तों देखिएगा, इन सब चीज़ों को अपनी नोट्स में ज़रूर लिखते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और एक ट्रिक के माध्यम से आप दा के आज 30 से 35 प्रयोग सीखने जा रहे हैं। इस प्रकार से अब मैं ज़मीन की दूसरी बात करता हूँ। दोस्तों ज़मीन किस आधार पर बटी होती है? ज़मीन कंट्री के आधार पर बटी होती है, देशों के आधार पर ज़मीन की बाउंड्री का बंटवारा होता है दोस्तों। तो आप क्या करें, सामान्यतः हम किसी भी कंट्री के साथ आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं, लेकिन जिन कंट्रियों में यूनाइटेड आ जाए, यूनियन आ जाए, रिपब्लिक आ जाए या कि किंगडम आ जाए, उन कंट्रियों के नाम के साथ हम दोस्तों हमेशा आर्टिकल दा का यूज करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे मैं बोल दूं द यूएसए, द यूएसए, द यूएसएसआर, यूएसएसआर। दोस्तों यूएसएसआर को ही अब रसिया के नाम से जाना जाता है, एक जीके का भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। इस प्रकार से मैं बोल दूं द आरएसए, यानी इसका मतलब होता है रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। इसी प्रकार मैं बोल दूं द यूके, यूनाइटेड किंगडम। जिन कंट्रियों के नाम के साथ में यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक और किंगडम आए, उनके साथ ही आप आर्टिकल दा का यूज करेंगे। और किसी भी कंट्री के नाम के पहले सामान्यतः आप आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं। एक कंट्री है जिसके पहले आप आर्टिकल दा का यूज कर सकते हैं, द फिलीपींस, द फिलीपींस। जिन कंट्रियों का नाम प्लूरल जैसे दिखता है, उन कंट्रियों के नाम के साथ आप आर्टिकल दा का यूज कर सकते हैं, जैसे द नीदरलैंड्स, द नीदरलैंड्स। इस प्रकार से दोस्तों हमने एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया। अब देखिएगा अगला यूज, ये इन बातों को आप लिखते जरूर चलिएगा, अगले यूज की हम चर्चा करते हैं दोस्तों। अब देखिएगा अगला प्रयोग, आर्टिकल दा के अगले यूजेस का डिस्कशन करेंगे। ध्यान से देखते चलिएगा, सभी चीज़ें आपको याद होती जाएंगी एक दो बार रिवाइज करने पे। दोस्तों किसी भी कंट्री में दो प्रकार की चीज़ें होती है, एक जो उस कंट्री को जोड़ती है, एक जो उस कंट्री को तोड़ती है। यानी किसी भी कंट्री में दो प्रकार की चीज़ें होती है, एक जो उस कंट्री को जोड़ती है, एक जो उस कंट्री को तोड़ने का काम करती है। तो दोस्तों मैं आपको दो शब्द बोलता हूँ, आप बताइएगा कौन सी चीज़ को हम जोड़ने में रखेंगे, कौन सी चीज़ को हम तोड़ने में रखेंगे। पहली चीज़ है दोस्तों किसी भी देश की आर्म फोर्सेस और किसी भी देश की पॉलिटिकल पार्टी। ऑब्वियस बात है, किसी भी देश की सेना उस देश को जोड़ने का काम करती है। आर्म फोर्सेस, किसी भी देश की सेना उस देश को जोड़ती है। और आर्म फोर्सेस के नाम के पहले भी आप आर्टिकल द का यूज करें, जैसे द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स, द एयरफोर्स। और मैंने दूसरा शब्द क्या कहा दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टी। किसी भी देश की पॉलिटिकल पार्टी उस देश को तोड़ने का काम करती है। इन पॉलिटिकल पार्टी के पहले भी आपको आर्टिकल द का यूज करना है, जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस। इस प्रकार से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नाम के पहले आप आर्टिकल द का यूज करें। इसी प्रकार से आर्म फोर्सेस, किसी भी देश की सेनाओं के नाम के पहले आप आर्टिकल द का यूज करें। इस प्रकार से मैं दो शब्द आपको और बोलता हूँ। एक शब्द है नेशनलिटी, किसी भी देश की राष्ट्रीयता। चक दे इंडिया मूवी में आपने देखा होगा कि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, मतलब एक राष्ट्रीयता की बात, नेशनलिटी। नेशनलिटी किसी भी देश की नेशनलिटी वहाँ के लोगों को जोड़ने, राष्ट्रीयता वहाँ के लोगों को जोड़ती है। इसी प्रकार मैं बोलता हूँ रिलीजन, किसी भी देश का रिलीजन तोड़ने का काम नहीं करता, रिलीजन के नाम पर लोग तोड़ने का काम करते, धर्म के नाम पे। जैसे किसी भी रिलीजन के नाम के पहले आप आर्टिकल द, जैसे द सिख, द मुस्लिम, द हिंदू। ठीक है, धर्म नहीं तोड़ता, धर्म के नाम पर लोग वहाँ पर तोड़ने का काम। इसी प्रकार नेशनलिटी, राष्ट्रीयता, जैसे मैं बोल दूँ कि द इंडियन, द इंडियन। इसी प्रकार मैं बोल दूं द फ्रेंच, द फ्रेंच। इस प्रकार से दोस्तों हमने चार चीज़ों की बात की। आर्म फोर्सेस और नेशनलिटी किसी भी देश को जोड़ने का काम करती है, पॉलिटिकल पार्टी और रिलीजन किसी भी देश को तोड़ने का काम करता है। इन चारों के पहले भी आप आर्टिकल द का यूज करें। दोस्तों अब हमारे सामने बचता है, और देखिए अब एक बात और जान लीजिए दोस्तों, जब रिलीजन की बात आई तो धर्म से जुड़ी किताबें भी होंगी, और धर्म से जुड़ी किताबें बहुत ही पवित्र होती हैं, यानी सेक्रेड बुक्स। तो किसी भी पवित्र किताब के नाम के पहले भी आप आर्टिकल द का यूज करें, जैसे द गीता, द बाइबल,
द बाइबल, द कुरान। इस प्रकार से दोस्तों हमने पॉलिटिकल पार्टी, रिलीजन से जोड़ा, सेक्रेड बुक को, पवित्र किताबों के नाम के पहले भी आप आर्टिकल द का यूज करें। इस प्रकार से हमने 2 कीवर्ड की बात की। अब हम तीसरे कीवर्ड की बात करते हैं दोस्तों, जो कि तीसरा कीवर्ड है पहाड़। अब तीसरे कीवर्ड की बात करते हैं पहाड़। पहाड़ में देखिए दोस्तों, किसी भी माउंटेन रेंज यानी किसी भी पर्वत श्रृंखला के पहले आप आर्टिकल द का यूज करें, लेकिन किसी भी पीक यानी चोटी और हिल के साथ आर्टिकल द का यूज नहीं होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने कहा द माउंट एवरेस्ट, ये अपने आप में गलत हो जाएगा। द माउंट एवरेस्ट ये अपने आप में गलत होगा। माउंट एवरेस्ट के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। इसी प्रकार से मैं बोल दूँ द गुरु शिखर एक चोटी है, गुरु शिखर के पहले भी आपको किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। इसी प्रकार मैं बोल दूँ कि द अरावली एक माउंटेन रेंज है, अरावली। इसी प्रकार मैं बोल दूँ द हिमालय भी एक माउंटेन रेंज है। इस प्रकार से दोस्तों हमने अभी एक कीवर्ड से पानी, जमीन और पहाड़, इस कीवर्ड से हमने द के कम से कम 15 प्रयोग डिस्कस किया। अब दोस्तों एक ट्रिक और बचती है। ट्रिक तो 2 है, लेकिन अभी मैं इस वीडियो में सिर्फ एक ही ट्रिक का डिस्कस करूँगा। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ दूसरी ट्रिक। ट्रिक नंबर 2 लिखिएगा, हिस्ट्री ऑफ होटल। ये दूसरी ट्रिक है दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ होटल। पहले कीवर्ड को उठाता हूँ मैं हिस्ट्री से। देखिएगा दोस्तों मैं कैसे डिस्कस कर हिस्ट्री में सबसे पहले हिस्टोरिकल बिल्डिंग यानी किसी भी प्रसिद्ध इमारत के पहले आप आर्टिकल द का यूज करें। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, लाल किला। ठीक है। अब अगला है दोस्तों हिस्टोरिकल डायनेस्टी यानी दोस्तों होता है वंश, या कि इसी में लिख दें तो हिस्टोरिकल एम्पायर। जैसे मैंने लिख दिया द मुगल एम्पायर या द मुगल डायनेस्टी। अगला लिख देता हूँ द तुगलक डायनेस्टी। किसी भी डायनेस्टी, किसी भी वंश के पहले भी आप आर्टिकल द का यूज करें। अब तीसरा यूज दोस्तों देखते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड। मैंने कह दिया कि हिस्टोरिकल इवेंट्स, किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट्स यानी ऐतिहासिक घटना के बारे में जब बात करते हैं तब भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे मैंने एक हिस्टोरिकल इवेंट की बात कर दी, द बैटल ऑफ पानीपत। ये एक हिस्टोरिकल, इतिहास की एक प्रसिद्ध घटना है, इसलिए मैं यहाँ पर इसके पहले आर्टिकल द का यूज कर रहा हूँ। और द बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई 1526 में हुई थी, फर्स्ट बैटल। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इस तरह से दोस्तों एक और बचता है हिस्ट्री से रिलेटेड, हिस्टोरिकल एज। दोस्तों ब्रिटिशर जो थे वो अपने उपनिवेश कॉलोनी बनाकर रहते थे। इन कॉलोनी के माध्यम से ब्रिटिशर से हमने पैर हर जगह पसार रखे थे। तो पहले जो भी ब्रिटिश में शासन करता था उसी के नाम से उसका एज पड़ जाता था, उसी के नाम से वहाँ पर उस स्थान का नाम पड़ जाता। जैसे मैंने बोल दिया महारानी विक्टोरिया का शासन, तो उस एज को मैं क्या बोलूँगा, द विक्टोरियन एज। इसी प्रकार से यदि महारानी एलिजाबेथ का शासन है तो द एलिजाबेथन एज। इस तरह से दोस्तों हमने हिस्ट्री से रिलेटेड 4 प्रयोग। बस अब एक कीवर्ड और बच रहा है जो कि है होटल से रिलेटेड हम दोस्तों बात कर लेते हैं। ऑफ से कोई भी यूज नहीं बनेगा, बस हम होटल की लास्ट कीवर्ड की बात करेंगे। होटल, किसी भी प्रसिद्ध होटल के पहले नेम ऑफ होटल यानी किसी भी फेमस होटल के नाम के पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना होगा। जैसे मैं बोल दूं कि द रामबाग पैलेस एक बहुत ही फेमस होटल है दोस्तों, द रामबाग पैलेस। इसके पहले भी आप किसी भी होटल, प्रसिद्ध होटल के नाम के पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना होगा। और दोस्तों जो बड़ी बड़ी होटल होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें थिएटर भी होता है और उस थिएटर में लाइब्रेरी भी होती है दोस्तों, लाइब्रेरी भी होती है। और उस लाइब्रेरी में ऑब्वियस बात है
न्यूज़पेपर और मैगज़ीन तो होंगे ही, न्यूज़पेपर और मैगज़ीन तो होना ही है उस लाइब्रेरी में। तो अब देखिए दोस्तों, थिएटर, किसी भी फेमस थिएटर के नाम के पहले भी आप आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे मैं लिख दूँ द ग्लोब थिएटर, द ग्लोब थिएटर। इसी प्रकार से लाइब्रेरी, किसी भी फेमस लाइब्रेरी के पहले भी आप आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे मैं बोल दूँ द ब्रिटिश लाइब्रेरी, एक फेमस लाइब्रेरी है द ब्रिटिश लाइब्रेरी, द ब्रिटिश लाइब्रेरी। इसी प्रकार से दोस्तों, किसी भी न्यूज़पेपर के पहले भी आप आर्टिकल द का यूज करते हैं। कोई भी न्यूज़पेपर, जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, किसी भी न्यूज़पेपर के पहले भी आपको आर्टिकल द का यूज करना। इस तरह से दोस्तों हमने इस वीडियो में 2 ट्रिक डिस्कस की और 2 ट्रिक के माध्यम से कम द के 20 से 22 प्रयोग। अब दोस्तों मैं इस वीडियो में एक ट्रिक और बचती है, जो कि मैं दोस्तों अब इस वीडियो में डिस्कस कर ही लेता हूँ, 2 मिनट की बात है। जैसे मैं बोल दूँ इन ट्रेन्स में दम नहीं है, ये तीसरी ट्रिक है। इन ट्रेन्स में दम नहीं है। इन से हो गया इन्वेंशन, किसी भी इन्वेंशन के नाम के पहले दोस्तों आप आर्टिकल, किसी भी इन्वेंशन के पहले आप आर्टिकल द का यूज करें। जैसे मैं बोल दूँ द टीवी हैज चेंज्ड माई लाइफ। लेकिन दोस्तों इसी इन्वेंशन की संख्या दर्शाना हो तो हम आर्टिकल ए एन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि आई बॉट अ टीवी, किसी भी इन्वेंशन, टीवी का आविष्कार दोस्तों J.L. बेयर्ड ने किया था, ये मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रकार से ट्रेन्स, किसी भी ट्रेन्स के नाम के पहले भी दोस्तों आप आर्टिकल द का यूज, ट्रेन शिप, ठीक है, इनके पहले भी आपको आर्टिकल द। जैसे मैं बोल दूँ द राजधानी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस। इसी प्रकार मैं बोल दूँ द चेन्नई एक्सप्रेस, द चेन्नई एक्सप्रेस। इसी प्रकार मैं एक शिप का नाम बोल देता हूँ, जैसे द INS विक्रांत, द INS विक्रांत। अब दोस्तों डी से हो गया मेरा डायरेक्शन, डी से क्या हो गया, डायरेक्शन। किसी भी दिशाओं के नाम के पहले भी आप आर्टिकल द का यूज करें। जैसे द ईस्ट, द साउथ, द वेस्ट। यू से हो गया यूनिक ऑब्जेक्ट, किसी भी यूनिक ऑब्जेक्ट के पहले भी आपको आर्टिकल द का यूज करना होगा। जैसे द सन, द मून, ठीक है, द सन, द मून। और यम से है दोस्तों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यम से हो गया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले भी दोस्तों आप आर्टिकल द का यूज करें। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले भी दोस्तों आप आर्टिकल द का यूज करें। जैसे द सितार, द गिटार, ठीक है, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो उसके पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना होगा। इस तरह से दोस्तों हमने आर्टिकल द के 3 ट्रिक डिस्कस की और बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस की। दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और काफ़ी लोगों तक पहुंचाइए ताकि सभी लोग इस कॉन्सेप्ट को सीख सके। और दोस्तों वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। इसी तरह से बेहतरीन ट्रिक सीखने के लिए अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपको ऐसी यूज बताऊँगा आर्टिकल द के, जहाँ पर किस किस कंडीशन में हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, यानी 0 आर्टिकल की बात करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मैं 0 आर्टिकल की एक ट्रिक लेकर आपके सामने मौजूद होऊंगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।